मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं रोहतास के डेहरी में उपस्थित हूं और डेहरी विधानसभा की जब बात आती है तो इसमें एक सबसे बड़ा चेहरा, सबसे चर्चित चेहरा कक्कू खान जी का आता है। और आपको ये मालूम भी है कि कहीं न कहीं विधानसभा की तैयारी साफ दिख रही है और इसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहे हैं। ऐसे में आज मैं उपस्थित हूँ विशेष वार्ता में कक्कू खान जी से हम जानकारी लेंगे कि चूँकि कहीं न कहीं हाल ही में पीएम मोदी का जो सभा हुआ और बेहतरीन सब माने कह सकते हैं कि ऐतिहासिक सभा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का युवा से नाम न लेना, ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग से कोई पार्टी बनाने के उपेंद्र कुशवाहा जी का मंशा हो। चूँकि 25 तारीख को उसे 4 दिन पहले जो जनसभा हुआ था उपेंद्र कुशवाहा जी का, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो सीधे निशाना था कि हमारे साथ जो हुआ है उसको हम कहीं ना कहीं भूले नहीं हैं और हम कमज़ोर नहीं हैं। तो ये क्या दौर चल रहा है, थोड़ा सा आप क्लियर करें। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सब्सक्राइबर हैं हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करता हूं। रही बात हमारी 25 तारीख की रैली, ऐतिहासिक रैली रही विक्रमगंज में, और 30 तारीख को माननीय मोदी जी का जो कार्यक्रम था, अभी बहुत सारे विपक्ष लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, सारे घटक दलों के नेता का नाम लिया गया, हमारे नेता का नाम नहीं लिया गया। ये संजोग भी हो सकता है, भूल जाते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी आज तक जो कुछ भाषण देते हैं बिना पढ़े देते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर उनका नाम ना लेना होता, उनका नहीं बुलाना, तो प्रोटोकॉल राज्यपाल के साथ आए, हमारे सारे घटक दलों के साथ आए। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के बड़े नेता हैं, और पिछले बार भी हमारे विपक्ष लोग बोल रहे थे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए हैं तो अब ये नीचे आ जाएंगे, निम्न स्तर पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी ने जो सम्मान दिया उनको राज्यसभा में ले जा करके, और Z+ की सुरक्षा है, और हमारे नेता सबसे सर्वोपरि हैं, और नेताजी मजबूती से हम लोग गठबंधन के साथ हैं, और आगामी विधानसभा में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग NDA के पार्ट हैं, और माननीय मोदी जी हैं हमारे नेताजी को बहुत ही मान सम्मान दिया है और आगे भी देते आएंगे। ये तो फैक्ट है कि राज्यसभा में कहीं ना कहीं ले जा कर के अपना मंशा साफ रखा है बीजेपी की अगर बात करें तो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस तरह का जो है 25 के जनसभा में इस तरह की जो बातें आ रही है कि हम माने इतना कमज़ोर नहीं हैं, या जिस हिसाब से उन्होंने मैसेज दिया, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई नाराज़गी तो नहीं है अंदर। नहीं, कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। हर पार्टी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। चुनावी माहौल है, चुनावी साल है ये, और 4 ही महीना बाद चुनाव होने वाला है। अभी देखिएगा चिराग पासवान जी भी रैली करने जा रहे हैं। हमारे नेता सुप्रीमो जो मुजफ्फरपुर में हम लोग की परिसीमन सुधार पे रैली होने वाली है। हर पार्टी अपना दमखम दिखाता है, और जो जितनी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी जितनी होगा उसको उतना मिलेगा। हमारे नेता मजबूती से NDA के साथ है और माननीय मोदी जी के साथ है। मोदी जी का भी आशीर्वाद और प्यार हमारे नेताजी के साथ है। डेहरी विधानसभा की जब बात आए तो आपका काफ़ी चर्चा सिर्फ डेहरी ही नहीं पूरे शाहाबाद में आपका माने आम है। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि चूँकि एक सीट आपका अगर रोहतास में आता भी है तो वैसे स्थिति में आलोक जी इसमें मुख्य दावेदार में हैं, कितना उम्मीदें कर सकता है? चूँकि जनता कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीद करती है कक्कू खान के आने के लिए। डेहरी विधानसभा शुरू से माइनॉरिटी का रहा है। अब्दुल कयूम साहब ने यहाँ का नेतृत्व किया, खालिद अनवर अंसारी साहब ने नेतृत्व किया, आपको इलियास हुसैन साहब ने नेतृत्व किया। तो कुछ दिन के लिए कुछ आपसी सामंजस्य नहीं बैठी, इसके लिए हमारे बीच में 2 जोशी जी की पत्नी आ गई, अभी फतेह बहादुर जी आ गए। तो पीछे का देखिए, आगे का देखिए। रही बात पार्टी का, बहुत बड़ा स्टैंड होता है पार्टी। अगर यहाँ सुप्रीमो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सीट बनती है तो जनता का आशीर्वाद और प्यार मिलता है, तो ज़रूर मैं उम्मीदवार बनूँगा। ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अब बात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं इससे जो पीछे थोड़ा चले हम लोग, तो सुअरा हवाई अड्डा से भी पीएम मोदी का ये कहीं ना कहीं बातें आई थी डालमिया नगर को लेकर के। लेकिन इस बार जो आए
तो उसमें डालमिया का जिक्र नहीं था। ये बिल्कुल नए नए चुनावी दौरा तो होता है, चुनावी वादे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आम जनता के लिए, चूँकि कहीं ना कहीं पलायन जो है, ख़ास करके रोज़गार जो है, ये आपके शाहाबाद का एक नसूर कहा जाए बनता जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से कहें कि आपके शाहाबाद को उतना तवज्जो नहीं दे जा रही है, या क्या मंशा है कि डालमिया नगर का एक चर्चा भी नहीं हुई। देखिए, ये जो प्रोग्राम था विक्रमगंज में, ये सरकारी प्रोग्राम था। एनटीपीसी को सौगात देना था, 48,000 को उन्होंने एनटीपीसी को दिया है। नया 3 लोग वहाँ पे यूनिट बैठाएंगे, उसके लिए प्रोग्राम था। और जो सुअरा से लेकर पटना तक कॉरिडोर जा रही है, उसका शिलान्यास था। तो मोदी जी ने ये कार्य करके दिखाया है। और विगत दिनों में यहाँ तो लालू यादव जी ने भी फैक्ट्री लिया था रेल कारखाना बैठाने के लिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और रही बात हमारी गठबंधन की बात है, हमारा पार्टी की बात है, तो हम लोग बराबर प्रयास किए हैं। अभी देखें, हमारे नेताजी ने जो प्रवासियों को मकान खाली कराना था, उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसको स्टैंड कराया। बगल में आपको नवोदय विद्यालय का ज़मीन दिलवाकर वहाँ पे उसको पूर्ण रूप देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सफल हुए। और आगामी आने वाले दिनों में हम लोग के पास बस डालमिया नगर का जो बात है, डालमिया नगर की कारखाना खोलने की बात है, हम लोग उस पर पुरजोर कोशिश करेंगे, खोल कर रहेंगे। और जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी दूर करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था ठीक करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करेंगे, पढ़ाई लिखाई का जो उच्च इंतजाम होगा उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आगामी विधानसभा के बाद हम लोग इसे पुरजोर रख के काम करेंगे, डालमिया नगर को जरूर चालू कराएंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ आज विशेष वार्ता में कक्कू खान जी, जो डेहरी की विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में भी हैं। और चर्चा तो यह है कि चूँकि ये समाज सेवी भी हैं, तो इनका सबसे पहला मुद्दा कहें या फर्स्ट प्रायोरिटी में यही है कि युवाओं को रोज़गार, ख़ास करके डालमिया नगर। अभी मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के जितने भी घटक दल हों, बीजेपी के जितने भी सहयोगी साथी हों, सभी के जो है कहीं ना कहीं जुबां पे ये बातें हैं कि डालमिया नगर को चालू करना है। लेकिन अब आने वाले समय बहुत करीब है, जब पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया, डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। और ऐसे में अगर उम्मीद न करें तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। अभी ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।